पंडित गुरु हजारी लाल गगानी की स्मृति में कथक महोत्सव परंपरा 2025 का हुआ आयोजन। गोरखपुर कथक नृत्य का इतिहास प्राचीन काल में कथाकारों से शुरू होता है, जो मंदिर और गांवों में नृत्य, संगीत और हाव भाव के माध्यम से पौराणिक कथाएं सुनाते थे। इसका विकास भक्ति आंदोलन के दौरान एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में हुआ और मुगल काल में इसे शाही दरबारों में संरक्षण मिला। उक्त बातें बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो पूनम टंडन ने योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पंडित गुरु हजारी लाल गगानी की स्मृति में गोरखपुर कथक केंद्र द्वारा आयोजित कथक महोत्सव परंपरा 2025 का शुभारंभ करते हुए कही। प्रोफेसर टंडन ने आगे कहा कि कथा शब्द से बना कथक आज उत्तर भारत के सबसे प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसमें जयपुर, लखनऊ और बनारस जैसे प्रमुख घराने हैं। कथक नृत्य की उत्पत्ति लगभग 400 ईसा पूर्व मानी जाती है और इसका संबंध नाट्यशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों से है। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थान और पुरस्कार स्थापित किए। विशिष्ट अतिथि उपनिदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर ने कहा कि शुरुआत में कथाकार कहे जाने वाले ये कलाकार मंदिरों और गांवों में नृत्य के माध्यम से महाकाव्यों की कहानियां सुनाते थे। प्राचीन काल में इसे कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था। विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण आनंद वर्धन सिंह ने कहा कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ ये नृत्य शैली राधा कृष्ण की कथाओं और रास लीला से जुड़ गई और एक विशिष्ट नृत्य रूप बन गया। मुगल काल के दौरान इस नृत्य को शाही दरबारों में भी ले जाया गया। शासकों के संरक्षण के तहत कथक एक परिष्कृत कला रूप में विकसित हुआ और इसमें सौंदर्य बोध पर अधिक जोर दिया जाने लगा। अतिथियों व आगंतुकों का स्वागत करते हुए कथक केंद्र के प्रशिक्षक विनोद गगानी ने कहा कि यह आयोजन गोरखपुर की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक साबित होगा। इस दौरान दिल्ली से पधारी सुगम संगीत गायिका श्रीमती संगीता गुप्ता, चंडीगढ़ से डा अमित गगानी, भूपेश गगानी, शिखर गगानी, आदित्य गगानी, अमित गगानी गंगा के कथक नृत्य, दिल्ली से पधारी श्रेया भाटिया ने राधा कृष्ण पर आधारित कथक नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा कथक केंद्र में प्रशिक्षण ले रही 100 छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति दी। दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। देखिए, ये हमारे कथक केंद्र के बच्चे हैं जो हमारे कथक केंद्र में प्रशिक्षण लेते हैं और साथ ही साथ ये हमारे पूजनीय दादाजी की स्मृति में हो रहा है हजारी लाल जी गंगानी की। इसके अंदर हमारे जो इस वंश परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं वो चंडीगढ़ से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, जयपुर से आए हैं। उन सबकी भी प्रस्तुतियाँ यहाँ होने में। कितने बच्चों की आज प्रतिभा? आज 100 से अधिक के बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इस मंच से। किस तरह का नृत्य? ये शास्त्रीय नृत्य पर आधारित हमारी शाखा है, वो शिक्षा प्रशिक्षण देती है, क्योंकि जो भी लोक विधाएं लोक नृत्य निकलते हैं वो शास्त्रीय विधा से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए रहते हैं। तो उसी परंपरा के साथ साथ कथक के साथ साथ लोक परंपराओं से संबद्ध नृत्यों को भी इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन मुख्य अतिथि दे रहा है? मुख्य अतिथि के रूप में यशवंत सिंह राठौर हमारे हैं, जो बौद्ध संग्रहालय के निदेशक है, वो हमारे क्या नाम है आपका? विनोद गंगा। जो गोरखपुर कथक केंद्र की परंपरा कार्यक्रम के अंतर्गत एक कथक महोत्सव आरम्भ किया गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और गोरखपुर में इतने कथक प्रेमियों को देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वैसे बनारस और लखनऊ में कथक केंद्र बड़े माने जाते हैं, लेकिन गोरखपुर में इतने कथक प्रेमी हैं और इतने कथक कलाकार हैं। ये गोरखपुर के लिए और हमारे संस्कृति विभाग के लिए भी बहुत अच्छी पहल है और ये अच्छी जानकारी है और कलाकार इस तरीके से अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। मुझे लगता है ये परंपरा जो महोत्सव है कथक महोत्सव अपने आप में सफल होगा। इस तरह के कार्यक्रम से कितना इसे कथक को बढ़ावा मिलेगा? इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कथक का जो प्रशिक्षण है वो एक तरीके से जो कलाकार है अपनी प्रारंभिक उम्र से ही शुरू कर देता है और ये एक बहुत बड़ी कला है जिसको समय पे ही वो निखरती है। और इतना अच्छे इस मंच जब मिलते हैं, जब युवा पीढ़ी हर वर्ग का व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है, जो कि आपको यहाँ प्रस्तुतियों में आज देखने को मिलेगा।
सर, देखा जा रहा है कथक का ट्रेंड सबसे ज़्यादा साउथ में होता था, अब इधर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या कुछ कर रही है संस्कृति विभाग का, क्या इसमें योगदान? नहीं, संस्कृति विभाग तो ऑलरेडी कथक केंद्र में पहले से भी सक्रिय रहा है। हमारे लखनऊ में कथक की संस्थाएं हैं, कथक केंद्र हैं, बाकायदा राष्ट्रीय कथक केंद्र इसी के लिए बना हुआ है। पंडित बिरजू महाराज जी का जो आवास था उसको भी एक संग्रहालय और कथक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो संस्कृति विभाग तो निरंतर इसके लिए लगा हुआ है और हमारे विभाग की ओर से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि ये हमारी विरासत है, ये परंपरा है, ये अपने आप में विकसित रहे और हमारी एक अच्छी पहचान है। नवयुवकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इसमें आ रहे हैं? नवयुवकों को यही कहेंगे कि आजकल अगर मोबाइल से निकल के इस अपने जो परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी विरासत है उससे जुड़ें, कथक जैसे नृत्य परंपरा है इससे जुड़ें तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे कहीं न कहीं हमारे विकास में और हमारे व्यक्तित्व में भी निखार लाता है। सर, प्रोत्साहन के लिए क्या किया दिया जा रहा है? प्रोत्साहन के लिए तो मैंने बताया कि हमारे लिए इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं हमारे ऑलरेडी और इसके लिए लखनऊ लेवल पे संस्कृति विभाग के जितने भी अच्छे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में भी कथक को प्राथमिकता दी जाती है, कथक कलाकारों को मंच दिया जाता है, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और अच्छे कार्यक्रम होंगे ऐसी आशा है।